नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 11 नवंबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआर से रिलेटेड एक और अपडेट निकल कर आई है, जहां पर पेंशनर्स को उनकी पेंशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि जो डोट है, अस्थायी कर्मचारी है, जो कि डोट में पहले काम करते थे, जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको टीएसएम बोला जा रहा है। ठीक है, टीएसएम कर्मचारी थे, वो पोस्ट परिवर्तन के बाद यानी कि प्रमोशन लेकर टीएम बन गए। ठीक है, जब रिटायरमेंट के बाद पेंशनर बन गए और पेंशन लेने की जब बारी आई तो यहां पर डोट कह रहा है कि आप उस श्रेणी में आते ही नहीं जो इस पीओ के पात्र है। ठीक है, अब पीओ क्या है यहां पर और इसका क्या महत्व है, पूरी जानकारी इस वीडियो में, पूरी जानकारी डिटेल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों जो अपडेट है वो है 11 नवंबर 2025 की। ठीक है, जहां पर जो डोट के अस्थायी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, पहले 2000 के पहले की बात है ये। ठीक है, अभी नहीं, 2000 के पहले जब बीएसएनएल का गठन तक नहीं होता, मतलब बीएसएनएल बनी ही नहीं थी। ठीक है, उसके पहले जो टीएसएल कर्मचारी है जो कि अस्थायी है। ठीक है, मतलब अस्थायी कर्मचारी है जो कि रेगुलर नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब वो जो कर्मचारी है वो अभी फिलहाल डोट में है 2000 के टाइम पे, और वो पदोन्नत होकर यानी कि पोस्ट परिवर्तन, प्रमोशन लेकर वो टीएम बन गए। ठीक है, कहां पे, डोट में। उसके बाद यहां पर मामला ये है कि टीएम बनने के बाद फिर बीएसएनएल का गठन हुआ, बीएसएनएल कंपनी बनी, तो फिर वो अब्सॉर्ब होकर बीएसएनएल में आ गए। ठीक है, बीएसएनएल में आने के बाद वहां पर वो रेगुलर रूप से काम करने लगे, मतलब परमानेंट हो चुके थे। ये जो टीएम पोस्ट है इसमें परमानेंट वो ऑलरेडी हो चुके थे डोट में, फिर अवशोषित होकर यानी कि बीएसएनएल में शामिल हो गए। बीएसएनएल के गठन के बाद वहां पर वो रेगुलर हो गए। रेगुलर होने के बाद जब उनके रिटायरमेंट की बारी आई, रिटायरमेंट लेने लग गए, वो पेंशनर्स बन गए, मतलब, है ना। तो उनके पेंशन से जो डोट है, हमारा जो सरकारी संस्था है, ठीक है, दूरसंचार विभाग, वो इनकार कर रहा है कि भैया आप उस श्रेणी में आते ही नहीं कि आपको पेंशन मिले। तो क्या है इसका पूरा मामला, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है असली समस्या क्या है वो जानेंगे, उसके बाद इसके पीछे का कारण क्या है वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा जो दूरसंचार विभाग है यानी कि डोट। ठीक है, उसका इस मामले पर क्या रुख है, क्या कहती है अपनी सफाई में। ठीक है, कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं यहां पर, कौन सी श्रेणी के पात्र होंगे, ठीक है, वो समझेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है इस मामले पर जो बीएसएनएल ईयू है, जो कि एक कर्मचारी संघ है, बीएसएनएल यूनियन है ना, एम्प्लॉय यूनियन, उस पर बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की यहां पर इस मामले पर क्या आपत्ति है और इस पर कुछ डिमांड्स वगैरह भी है, वो भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले का, बोलते हैं पीओ। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश यानी कि प्रेसिडेंट ऑर्डर। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। क्यों, प्रेसिडेंट ऑर्डर के चलते इनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो टीएसएम यानी कि अस्थायी थे, फिर रेगुलर हो गए, टीएम बन गए, फिर डोट से बीएसएनएल में आ गए, रेगुलर वहां पर भी काम करने लगे। फिर उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी उनको दिक्कतें आई, और जब पेंशनर बन गए रिटायरमेंट के बाद, तो यहाँ पर जो डोट है वो बोल रही है कि आपके पास पीओ नहीं है तो आप उस श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट 11 नवंबर 2025 की। 11 नवंबर 2025 की अपडेट है, टेलीकॉम मैकेनिकल प्रमोटेड फ्रॉम टीएसएम मस्ट बी इशूड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बीएसएनएल राइट्स टू पीजीएम बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस। तो देखिए, इस अपडेट का पूरा सार समझते हैं कि क्या अपडेट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, समस्या क्या है, और इसके पीछे का कारण समझ लेते हैं। ठीक है, ये वो कर्मचारी है जो पहले टीएसएम के पद पर थे, फिर टीएम बने और बाद में बीएसएनएल में कार्यरत रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक, यानी कि रिटायरमेंट लेने के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिसे राष्ट्रपति आदेश यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पीओ कहा जाता है। ठीक है, यह आदेश उन्हें सरकारी कर्मचारियों से बीएसएनएल कर्मचारियों के रूप में स्थानांतरित करता है और उनकी पुरानी सेवा को पेंशन के लिए मान्य करता है। ठीक है, देखिए, उन्होंने जो पुरानी सेवा दी थी वो डोट में थी। डोट में उन्होंने बीएसएनएल के गठन से पहले जो अस्थायी रूप से सेवा दी थी, किसने, टीएसएम कर्मचारियों ने। ठीक है, फिर वहां पर ही वो पोस्ट परिवर्तन हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, टीएम बन गए।
फिर अस्थायी रूप से बीएसएनएल में आ गए और रेगुलर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीओ है वो ये काम करता है कि अगर वो पीओ उनके लिए जारी हो जाता है, ठीक है, उनके पास अगर पीओ है यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगर उनके पास है तो इसका मतलब ये है कि वो डोट से आए हुए कर्मचारी है और वो बीएसएनएल में आ गए, इस चीज को वो मान्यता देता है और इस चीज के मान्य होने से उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब फिलहाल समस्या क्या आ रही है वो देख लेते हैं। अब जब ये कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं यानी कि रिटायरमेंट ले रहे हैं तो सीसीए यानी कि पेंशन के लिए जो जिम्मेदार प्राधिकरण है, सीसीए का मतलब जो संस्था है जहां से उनको पेंशन मिलती है, उन्हें पेंशन लाभ देने में कठिनाइयां पैदा कर रहा है। ठीक है, अब पीओ अब जब आपको मिल रहा है तो कठिनाई किस बात की वो देख लेते हैं, किनको पीओ दिया जा रहा है और किनको नहीं दिया जा रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं, दूरसंचार विभाग डोट का पहला रुख। ठीक है, क्या कहती है डोट इस पर? दूरसंचार विभाग का कहना है कि केवल वे दूरसंचार मैकेनिक जो 30 सितंबर 2000 टीएम के पद पर थे, ठीक है, बीएसएनएल के गठन से पहले और बाद में बीएसएनएल में आरएम यानी कि रेगुलर मजदूर कार्यकर्ता के रूप में नियमित हो गए, पीओ जारी करने के पात्र है। ठीक है, मतलब जो टीएम पहले ही बन चुके थे, ठीक है, डोट से पहले, मतलब डोट में रहने तक ही वो टीएसएम से टीएम बन गए थे। ठीक है, जो भी कर्मचारी थे, अब मतलब उनका मतलब यह है अस्थायी कर्मचारी से नहीं है, टीएम पहले ही थे, वो परमानेंट थे। ठीक है, और फिर बीएसएनएल में रेगुलर हो गए, वो पीओ प्राप्त करने के पात्र है, मतलब उनको पीओ मिल सकता है। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हो सकता है। अब यहां पर रिजल्ट ये आता है, इस रुख के कारण उन कर्मचारियों के मामलों को नकार दिया जा रहा है जो पहले टीएसएम थे यानी कि अस्थायी थे, फिर टीएम बने, उनका पोस्ट परिवर्तन हो गया, प्रमोशन मिल गया, टीएम बने, भले ही वे 30 सितंबर 2000 तक टीएम में रहे हो। ठीक है, अब वो भले ही ये जो पहले से परमानेंट कर्मचारी थे वो भी टीएम पद पर थे और जो अस्थायी कर्मचारी थे जो परमानेंट नहीं थे, ठीक है, मतलब जो मजदूर वर्ग थे लोग जो अब परमानेंट नहीं थे उनको कभी भी निकाला जा सकता था, वो बाद में टीएम बन गए, भले 2000 से पहले टीएम बने हो, लेकिन उनको पीओ जारी नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, यहां पर ये कहना है डोट का। अब भैया तीसरा पॉइंट आता है, वो समझ लेते हैं, क्योंकि दूरसंचार विभाग का रुख हमने समझ लिया है। अब इस मामले पर बीएसएनएल ईयू की क्या राय है, क्या आपत्ति हो रही है बीएसएनएल ईयू को यानी कि बीएसएनएल यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन को, और इस पर उनकी डिमांड क्या है या फिर मांग क्या कर रहे हैं वो, ठीक है, वो समझ लेते हैं। देखिए, बीएसएनएल ईयू एक कर्मचारी संघ है और वह इस अन्याय का विरोध कर रहा है। ठीक है, संघ का कहना है कि पूरी तरीके से अनुसूचित है, यह पूरी तरीके से अनुसूचित है। ठीक है, कुछ टीएसएम से टीएम बने कर्मचारियों को पहले ही डोट द्वारा पीओ पत्र जारी किए जा चुके थे। ठीक है, पीओ पत्र जारी किए जा चुके थे। ठीक है, अगर विभाग ने पहले ही पीओ दे दिया था तो अब उन्हें पेंशन लाभ से वंचित करना और भी ज्यादा गलत है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बीएसएनएल ईयू का एक कुछ कहना है कि जो टीएसएम से टीएम बने बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पीओ पत्र पहले से जारी किया जा चुका था, लेकिन फिर बाद में ये बोल दिया गया डोट द्वारा कि आप इस श्रेणी में आते नहीं। ठीक है, तो जब पीओ पत्र पहले से ही दिया जा चुका है, पहले से दिया जा चुका था, तो अब जब रिटायरमेंट वो ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं तो उस टाइम उनको पेंशन से वंचित रखना बहुत ही गलत है। मतलब उनको पेंशन न दी जा रही है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, उनके लिए परेशानी वाली बात है। ठीक है, अब बीएसएनएल ईयू ने पीजीएम बीएसएनएल कंपनी को एक लेटर लिख डाला है इस बात पर कि भैया उन्होंने एक लेटर लिख दिया है पीजीएम को। अब लेटर में क्या लिखा वो देख लेते हैं। इन सभी मामलों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, पहला पॉइंट लिखा है। फिर दूसरा पॉइंट है, विशेष रूप से जिन कर्मचारियों को पहले ही पीओ जारी किया जा चुका था उनके संबंध में तुरंत कार्यवाही की जाए। ठीक है, इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये 3 पॉइंट स्पेशल रूप से बीएसएनएल ईयू की तरफ से लेटर में लिखे गए हैं पीजीएम को। ठीक है, अब यहां पर लास्ट चौथा पॉइंट आता है हमारा, जो कि समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब नहीं, यह चौथा पॉइंट नहीं है, यह एक कर्मचारियों के आधिकारिक और यह एक कर्मचारियों के अधिकार और प्रशासनिक त्रुटि से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि प्रशासन से त्रुटि मतलब गलती हुई है एक हिसाब से। बीएसएनएल ईयू का कहना है कि एक बार जब कर्मचारी को आधिकारिक यानी कि राष्ट्रपति आदेश मिल गया था तो अब पेंशन के समय
केवल पिछली टीएसएम स्थिति के आधार पर उन्हें बाहर करना अन्याय है। संघ इस मामले को तब तक उठाता रहेगा जब तक इन कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ नहीं मिल जाते। ठीक है, सीधी बात है भैया। कर्मचारी संघ कह रहा है कि जब सरकार ने खुद कुछ लोगों को पीओ दे दिया था तो अब नियम बदलकर उन्हें पेंशन क्यों रोक रहे हैं, उनकी पेंशन क्यों रोक रहे हैं। यह सीधे तौर पर गलत है और हम इसे ठीक करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लास्ट पॉइंट समझते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे मामले की जड़, जिसको पीए बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश की इंपॉर्टेंस समझेंगे और पीओ क्या है, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए टीएसएम यानी कि टेलीकॉम सेक्रेटरी मैकेनिकल, ठीक है, जो कि पहले निचले स्तर पर थे और अस्थायी रूप से काम करते थे। ठीक है, वो स्थायी नहीं थे, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता था, मतलब परमानेंट नहीं थे। ठीक है, उसके बाद जब उनके पदोन्नत हुए, जब उनका प्रमोशन हुआ, मतलब टीएम बन गए, उसको बोलते हैं दूर संचार मैकेनिक। ठीक है, टेलीकॉम मैकेनिक बन गए। अब जो टीएसएम से प्रमोशन लेकर टीएम बने थे, यह एक नियमित पद था, यानी कि रेगुलर पोस्ट था, मतलब परमानेंट पोस्ट था। ठीक है, अब बीएसएनएल में अब्जॉर्प्शन भी हो गया। ये सभी कर्मचारी बाद में बीएसएनएल में शामिल अब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि डॉट के बाद बीएसएनएल कंपनी बन गई थी, फिर वहां पर अब्जॉर्ब हो गए थे। ठीक है, अब पीओ का इंपॉर्टेंस देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डर है। पीओ क्या है वो जान लेते हैं। यह एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कर्मचारी की सरकारी डॉट सेवा को बीएसएनएल में विलय के लिए मान्य किया जाता है। ठीक है, पीओ का मतलब यह है कि भैया आपको मान्यता मिल जाती है कि आप डॉट से बीएसएनएल में विलय हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीओ जारी नहीं है, आपका पीओ जारी नहीं है, तो आप डॉट में ही है अभी भी, भले आप बीएसएनएल में काम कर रहे हो, आप अभी भी डॉट में ही है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, पीओ क्यों चाहिए वो जान लेते हैं। इस पीओ के बिना रिटायरमेंट के बाद सीसीए यानी कि पेंशन देने वाली जो भी संस्था है, उनकी पिछली सरकारी सेवा को पेंशन के लिए नहीं मानेगी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है उन्हें पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि जो सीसीए संस्था है, अगर आपके पास पीओ जारी है तो आपको पेंशन देगी, मतलब उसको पता है कि आप डॉट से अब्जॉर्प्शन के बाद बीएसएनएल में आए हो, मतलब आपके पास मान्यता है, तो वो आपको पेंशन देगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पीओ नहीं है तो नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, बीएसएनएल का कहना है कि आप एक कर्मचारी को पहले सरकारी आदेश पीओ दे देते हैं, ठीक है, जो उनकी सेवा को मान्यता देता है, और फिर जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप कहते हैं कि माफ करना भाई, आप एक अलग श्रेणी से आए हो, ये कैसी बात हो, इसलिए आपका पीओ अमान्य है। यह एक तरह से सरकारी वादे से मुकरना है और यही बीएसएनएल विरोध का कारण है। ठीक है, बीएसएनएल ने जो विरोध किया है उसका कारण है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पीजीएम को इस मामले में अनुकूल तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो बीएसएनएल जो डिमांड कर रहा है वो यही है कि पीजीएम को इस मामले को अनुकूलन तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से उन कर्मचारियों के मामले यानी कि तुरंत सुलझाने चाहिए जिन्हें पहले पीओ जारी किया जा चुका था और अब वे रिटायरमेंट ले चुके हैं। ठीक है, अब जिनको पीए 2000 के टाइम पे पीओ जारी किया जा चुका था, जैसा कि बीएसएनएल का कहना है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, वो अब जब रिटायरमेंट ले चुके हैं तो ठीक है, अब संघ इसे न्याय की लड़ाई के रूप में देख रहा है और संतोषजनक समाधान होने तक इस मामले को उठाता रहेगा। अब लास्ट में वर्तमान स्थिति देख लेते हैं, क्या कंडीशन है फिलहाल की। टीएसएम और टीएम का जो मुद्दा है यह कई सालों से चल रहा था और डॉट कई बार बीएसएनएल की मांगों को अस्वीकार कर चुका है। ठीक है, इसलिए बीएसएनएल एक बार फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट पर दबाव डाल रहा है कि वह कर्मचारियों के हक में फैसला करे। मतलब बीएसएनएल भी इस चीज में यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि बीएसएनएल मैनेजमेंट है वही यहाँ पर पूरी चीजों को यहाँ पर बात करेगा। डॉट से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया ऐसा मत करो, उनको पेंशन दो जो टीएसएम से टीएम बने हैं और बाद में बीएसएनएल में अस्थायी रूप से पेंशनर से मतलब स्थायी रूप से हो गए थे और आप पेंशनर से उनको उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या उनको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, या फिर इस जानकारी से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।